Assalamualaikum students, today we will discuss second lecture of chemistry class 10th which includes macroscopic characteristics of forward and reverse reaction। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जो इक्विलिब्रियम होता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पे बेस कर रहा होता है। अब हमें सबसे पहले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है। केमिस्ट्री में आपको पता है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स को यूजुअली हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं इक्वेशन एरो के, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एरो के राइट साइड पे लिखे जाते हैं। अब हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन आएगा उसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हर वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, मतलब वो लेफ्ट टू राइट प्रोसीड कर रहा होता है। रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज़ नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका अगर हम रिवर्स कर लें, उल्टा कर लें, तो जो चीज़ प्रोडक्ट की तरफ से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही होगी उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। सिमिलरली फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ प्रोसीड करता है। हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है एक, उसमें लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है। और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, हर वो रिएक्शन जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ प्रोसीड करेगा उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इनिशियली बहुत फास्ट होता है क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिएक्टेंट जब ज़्यादा होते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपको एक चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी कि अमाउंट से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इनिशियली जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और स्टार्ट में क्योंकि प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं इसलिए जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो निग्लिजिबल होता है या बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट होंगे तो वापस रिवर्स जाएगा, जब प्रोडक्ट होंगे नहीं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेंस नहीं बनती है उसकी। सिमिलरली जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, इसकी स्पीड स्लो डाउन होना शुरू होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जा रहे होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन या उनकी जो अमाउंट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। और जो रिवर्स रिएक्शन है ये कहाँ से कहाँ को प्रोसीड करता है, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ प्रोसीड करता है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उसके वापस जाने की स्पीड भी इंक्रीज करती जाती है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ग्रेजुअली स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ें आपके पास पेज नंबर 7 पे एक टेबल बना हुआ है जो कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन है, उसमें मेंशन है आपके पास। ये सारे 4 के 4 पॉइंट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जो कि रुकता नहीं है, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। अगर आप डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहला पॉइंट देखेंगे, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। हमने लास्ट टाइम भी इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम हमेशा उस सूरत में आएगा कि जब हमारे पास सिस्टम क्लोज होगा। मैं उस एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो मैं उसमें ना कोई चीज़ ऐड कर सकता हूँ ना ही कोई चीज़ में से रिमूव कर सकता हूँ, मेरा जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो उस टाइम हमारे पास रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुकता नहीं है, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसमें रिएक्शन रुक जाता है, लेकिन जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है उसमें ये रिएक्शन रुकता नहीं है। सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाते हैं। मैं इस सारे पॉइंट्स को बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा इस डायग्राम की हेल्प से, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ। एट इक्विलिब्रियम स्टेज द अमाउंट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। जो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उस टाइम जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाती है। इस कांस्टेंट का हरगिज़ मतलब नहीं है सेम हो जाती है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो किसी भी रेशो में सेट हो सकती है। लाइक आपके पास 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट तो सेम होगी। अगर आप 60-40 कर लेंगे वो 60-40 ही रहेगी हमेशा, या 70-30 कर लें तो वो हमेशा 70-30 होगी। उसका सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जो लेवल अचीव कर लेगी वो उस लेवल पे मेंटेन रहेगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल और फ्रॉम आइदर वे। इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों तरफ से अचीव किया जा सकता है। आप बेशक रिएक्टेंट वाली साइड से पहले स्टार्ट कर लें या प्रोडक्ट वाली साइड से पहले स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम दोनों सूरतों में अचीव हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट हमारे पास, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैं इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकता हूँ और वो दोबारा से अचीव हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर कंडीशंस डिफरेंट हो जाएगी। अब हम बारी बारी इन पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज सिस्टम में अटेन होता है।
मेरे पास एक दो कंटेनर है, आप लेफ्ट साइड को रेक्टेंट कह लें और राइट साइड को प्रोडक्ट कह लें। अगर हम इसमें वाटर फिल करना शुरू करते हैं, लेट्स सपोज लेफ्ट साइड से मैं इसमें वाटर फिल करना चाहता हूँ, तो अगर वाटर का लेवल यहाँ तक रहेगा तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप वाटर इसमें फिल करना शुरू करते हैं, लेट्स सपोज आपका लेवल वाटर का यहाँ आ जाता है, उसके बाद क्या होगा, वाटर फ्लो करके इस साइड पे आना शुरू हो जाएगा। ये कब तक फ्लो करता रहेगा? यहाँ पे ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होना शुरू हो गया, लेट्स सपोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यहाँ से कब तक यहाँ तक फ्लो करता रहेगा? जब तक इन दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। जब मैं इसमें वाटर फिल करना शुरू करूँगा, वाटर फिल होते होते इन दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, इस लेवल पे ये रुक जाएगा। हमें लगेगा रुक जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये रुकता नहीं है। इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जो आपका सेकंड पॉइंट है ना, एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। अब ये इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव हो गया है वाटर की सूरत में। हमने इसमें वाटर फिल करना शुरू किया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, दोनों का लेवल सेम हो गया, रिएक्शन अब ये लेवल सेम रहेगा, ये इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो गया। रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से वाटर यहाँ पे फ्लो कर सकता है और यहाँ से वाटर यहाँ पे फ्लो कर सकता है। ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसकी बड़ी बेसिक एग्जांपल ये होगी कि लेट्स सपोज आप एक इंक का ड्रॉप लें और वो इसमें ड्रॉप कर दें, वो क्या होगा, ऐसा ऐसा वो पूरे यहाँ पे फैल जाएगा और वो उसका कलर यहाँ पे भी ट्रैवल करना शुरू कर देगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे ये वाला वाटर भी ब्लू हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से वाटर इस साइड पे मूव कर रहा है, ऑल्दो कि उसका जो आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट है वो सस्टेन रही है, वो चेंज नहीं हुई, लेकिन वाटर इंटरनली यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है। सेम इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी ऐसे ही होता है कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट हो चुकी होती है, जो अमाउंट सेट हो चुकी होती है, वो चेंज नहीं होती है, लेकिन रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है। आप दूसरी तरफ एग्जांपल ले लें कि आप अब दोबारा से इसको कलरलेस कर दें, आप दोबारा से नया पानी डाल के इसको बिल्कुल कलरलेस कर दें। उसके बाद आप अगर यहाँ पे एक इंक का ड्रॉप करेंगे तो वो इसको ब्लू करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो सेम रहेगी। आपके पास इसका लेवल चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि वाटर यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकता है और यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकता है, लेकिन उसका जो हमारे पास कंडीशन इक्विलिब्रियम की वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन बराबर हो जाते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन या उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती, अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होती है। थर्ड पॉइंट भी ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे उस पर कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होती है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती है। हमने भी इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। जो रिएक्टेंट की अमाउंट है, ये जो प्रोडक्ट की अमाउंट है, ये सेम हो जाएगी और ये हमेशा सेम ही, मतलब कि ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। एन इक्विलिब्रियम, फोर्थ पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। अब जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों तरफ से अचीव हो सकता है। अगर मैं इनको फिल करना चाहता हूँ, अगर मैं इन दोनों कंटेनर्स को इक्विलिब्रियम पे लेके आना चाहता हूँ, मैंने पहले लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मैंने रिएक्टेंट की साइड से इसको फिल करना शुरू किया, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट साइड भी फिल होना शुरू होगी, दोनों का लेवल सेम हो गया। अगर मैं इसको इस साइड से फिल करना शुरू दूँ, क्या तो इस साइड पे मूव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, और इस साइड पे आके ये दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन नहीं है कि आप उसको रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करेंगे या प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों साइडों से अचीवेबल है। आप इसको प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करो या रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करो, एक टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपका ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आप रिएक्टेंट को जो रिएक्शन है आपका वो किसी भी साइड से प्रोसीड कर सकते हो, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रीच कर ही जाएगा। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आपका, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर कंडीशन। अभी इसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास अमाउंट है वो सेम होना ज़रूरी नहीं है। बज़ाहिर आपको इस रिएक्शन में ये लग रहा है कि इन दोनों की अमाउंट या लेवल जो है वो सेम हो जाएगा तो ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर आप ये नीचे वाली एग्जांपल देखें तो अगर आप इसको फिल करना शुरू करते हैं तो प्रोडक्ट वाली साइड पे अमाउंट ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट वाली साइड पे हमेशा अमाउंट कम होगी। क्यों? क्योंकि इनका लेवल डिफरेंट है, इनका एनर्जी लेवल डिफरेंट है। जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव होगा ऐसे। अब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे हमेशा और रिएक्टेंट कम होगा, क्योंकि हमने इसका लेवल डिफरेंट कर दिया है, एनर्जी लेवल डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पे इनका जो इक्विलिब्रियम है या जो लेवल एनर्जी लेवल है वो सेम है, अमाउंट सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो आपके पास जो केमिकल रिएक्शन होता है या इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसमें रिएक्टेंट की अमाउंट सेम हरगिज़ नहीं होती है, सिर्फ उनका जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है वो एक फ़िक्स रेशो में हो जाता है। अब मैं इस रेशो को डिस्टर्ब करूँगा तो ये इस ऐसे ही रहेगी, मतलब कि ये आपके पास टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगी। ये अब लेट्स सपोज कह लें 30% है, प्रोडक्ट आपके पास 70% है। आप जो कुछ मर्जी इसमें ऐड करते रहें, या रिएक्शन वाटर यहाँ से इस तरफ फ्लो करेगा, यहाँ से इस तरफ फ्लो करेगा, ये जो इनकी रेशो सेट हुई है 30 और 70, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। रिएक्शन दोनों तरफ प्रोसीड कर जाएगा।
उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन हमारे दोनों तरफ प्रोसीड करेगा। सिर्फ आपके पास ये कि सर्टन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें दोनों की अमाउंट सेम हो जाती है। ये आइडियल कंडीशन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम है, वरना ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट सेम नहीं होती, सिर्फ उनका एनर्जी लेवल सेम हो जाता है या वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं। एक बार जो भी उनकी रेशो सेट होगी 30 40 60 70, वो कभी भी 60 40 30 70 वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी। रिएक्शन दोनों साइडों पे प्रोसीड करता रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि हम बात स्टार्ट की थी कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं? हर वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है प्रोडक्ट पे खत्म होता है उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। सिमिलर रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? जो प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा और रिएक्टेंट पे खत्म होगा। इसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है। इनिशियल स्टेट पे आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोडक्ट अमाउंट रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बहुत कम होता है क्योंकि आपके पास अमाउंट प्रोडक्ट की बहुत कम होती है। ग्रेजुअली जो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये कम होना शुरू हो जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया। डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं और रिएक्शन रुकता नहीं है। इसी की एग्जांपल में हमने देखा कि ये जो सबसे पहला पॉइंट उसका था कि जो आपके पास रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, ये क्लोज इन्वायरमेंट में अचीवेबल होता है। आप यहाँ से अगर मैं इसको पंचर कर देता हूँ तो यहाँ से वाटर अगर स्केप करना शुरू कर देगा तो कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकेंगे। इसलिए आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है या जो इन्वायरमेंट है आपका वो क्लोज होना चाहिए, तभी आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगी और तभी आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट अचीवेबल होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी किसी भी डायरेक्शन से अचीवेबल हो सकती है, वो रिएक्टेंट से आप रिएक्शन स्टार्ट कर लें या प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज नहीं होती है और रिएक्शन जो होता है वो दोनों तरफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में इक्वली प्रोसीड कर रहा होता है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है। लास्टली हमने ये बात की कि जो इक्विलिब्रियम पे है उस पर कंसंट्रेशन का सेम होना ज़रूरी नहीं है, उनकी एक रेशो फिक्स हो जाती है। वो बेशक 30 40 हो, 20 80 हो, 60 40 हो, 20 80 हो, 70 30 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी रेशो एक सेट हो जाएगी वो हमेशा वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब करते हो तो इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव हो जाएगा लेकिन अनदर कंडीशन के साथ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर है और उनकी अमाउंट ये भी बराबर ऑलमोस्ट लग रही है। हमने इसको डिस्टर्ब किया, हमने इनका लेवल चेंज कर दिया, अब भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है लेकिन अब इसकी कंडीशन डिफरेंट है, अब इन दोनों की अमाउंट सेम नहीं है। इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।